बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज वफाकी शरीयत कोर्ट ने एक तारीख साज फ़ैसला दिया है और उस फ़ैसले में उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे अहकामात इस तरह के दिए हैं जिन पे पाकिस्तान की आवाम और बिलुमूम और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने इसके लिए दिन रात एक करके बड़ी मेहनत की और वक्त लगाया, इस पे पैसा लगाया, इस पे स्टडी की, लोगों को बिठाया, सर जोड़ के बैठे, लोगों से इस हवाले से मुशावरत की, प्रोटेस्ट भी हुए। बिलखुसूस उन लोगों के लिए बड़ी खुशी की ये ख़बर थी कि वफाकी शरीयत कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से फ़ैसला दिया है। ये जो फ़ैसला था ये ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 और ट्रांसजेंडर रूल्स 2020 और नादरा रेगुलेशन 13/1 इसके तहत एप्लीकेशंस जो थी वो कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, केसेस थे, पटिशन्स थी इसकी, और ये इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बैक वक्त तीनों जगहों पे इसकी समाअत होती रही और जानबैन अपने अपने दलाइल देते रहे। जिसके बाद ये मामला शरीयत कोर्ट में चला गया था। शरीयत कोर्ट ने इसका फ़ैसला महफूज किया था जिसे आज सुनाया गया है। जिसके बाद जब ये फ़ैसला सुनाया जा चुका है तो उसके बाद सोशल मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म पे इसकी बड़ी पजीराई हो रही है और इसको एक तारीख साज फ़ैसला करार दिया जा रहा है। इस फ़ैसले में क्या सवालात हैं, यकीनन उसमें यह है कि शरीयत में मर्द और औरत के अलावा कोई तीसरी जिन्स भी है, और क्या शरीयत में ज़ाहिरी तौर पर जिन्स की तग़य्युर मुमकिन है या नहीं, ट्रांस अफराद कौन से होते हैं और उनका शरीयत में क्या हुक्म है, खुनसा और खुनसा मुश्किल क्या होता है, इसका फ़र्क क्या है और इस पे शरीयत क्या कहती है, इस पे कानूनी हवाले से, शरीयत के हवाले से आज ये जो फ़ैसला आया है, ये सामने आया है। इसकी चीज़ा जो पॉइंट्स हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। कायम मकाम चीफ़ जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर और जस्टिस खादम हुसैन ने ये महफूज फ़ैसला जो है वो सुनाया है। ख्वाजा सरा इस फ़ैसले के मुताबिक ख्वाजा सरा मर्द हो या औरत वो ख्वाजा सराई कहलवा सकते हैं। हुकूमत ख्वाजा सराओं को तमाम हकूक़ देने की पाबंद है, ये भी फ़ैसले का हिस्सा है। इस्लाम ख्वाजा सराओं को इंसानी हकूक़ फराम करता है। हुकूमत इस बात की पाबंद है ऐसे अफराद को तिब्बी, तालीमी, मुआशी सहूलियात दी जाएँ। वफाकी शरीयत कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्ट के सेक्शन 2 और 3 इस्लामी दफ़ात के ख़िलाफ़ करार दिए हैं, जिसमें यकीनन ये बात थी कि कोई भी शख्स अपनी जिन्स को तब्दील कर सकता है। इसको उन्होंने गैर कानूनी और गैर शरई करार दिया है। ये सबसे बड़ी बात जो इस फ़ैसले की है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी शख्स अपनी जिन्स को तब्दील नहीं कर सकता। ये उस फ़ैसले की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है इस फ़ैसले में कि जिन्स का ताल्लुक़ जो है वो इंसान की बायोलॉजिकल सेक्स से होता है, और नमाज, रोज़ा, हज समेत कई इबादत का ताल्लुक़ जो है वो जिन्स से है। जिन्स का तयन इंसान की फ़ीलिंग की वजह से नहीं किया जा सकता है। किसी इंसान की कोई भी फ़ीलिंग है, वो मर्द वाली हैं या औरत वाली हैं, तो वो उन फीलिंग के असर में आकर के अपनी जिन्स तब्दील करवाए, ये शरीयत में नहीं है और ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। ये फ़ैसले की दूसरी अहम जुज़्व है। और ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट था, इसमें यह था, इससे पहले जो कानून बनाया गया था या बनाया जा रहा था जिसको चैलेंज किया गया था, उसमें यह था कि कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स को तब्दील कर सकता है। तो ये खुदा ताला के रूल्स, खुदा ताला की जो अहकामात हैं उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ था कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को मर्द पैदा किया है और वो चाहे कि वो औरत बन जाए, और बहुत सारे ऐसे भी ख़वातीन थीं जो चाहती थीं कि वो ख़वातीन हैं और वो मर्द बन जाएं। तो ये जिन्स की जो तब्दीली थी इसको रोका गया है। इस्लाम में ख्वाजा सराओं का तस्वर और इस हवाले से अहकामात मौजूद हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट की सेक्शन 2N शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये भी इसमें कहा गया है। और ख्वाजा सरा तमाम बुनियादी हकूक़ के मुस्तहिक हैं जो आइन में दर्ज हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इस्लाम भी ख्वाजा सराओं को तमाम बुनियादी हकूक़ फराम करता है। ख्वाजा सराओं की जिन्स की तयन जिस्मानी असरात पर गालिब होने पर किया जाता है, यानी कि ये कहा गया कि ख्वाजा सराओं की जो जिन्स है उसका तयन जिस्मानी असरात पर गालिब होने से ज़ाहिर किया जाएगा।
जिस पर मर्द के असरात ज़्यादा गालिब होंगे वो मर्द ख्वाजा सरा कहलाएगा, और जिस पर ख़वातीन के असरात ज़्यादा गालिब होंगे वो खातून ख्वाजा सरा कहलाएगा या तसव्वुर किया जाएगा। कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से जिन्स की तब्दीली नहीं कर सकता है, ये इस फ़ैसले का अहम हिस्सा है। जिन्स वही रह सकती है जो पैदाइश के वक्त सी, उसी जिन्स को कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई मर्द अपनी जिन्स तब्दील करवाता है और ख़वातीन की जिन्स की तरफ जाता है, या कोई खातून अगर जिन्स तब्दील करवा के मर्द बनना चाहती है, तो ये शरीयत में बिल्कुल नहीं है और अब कानून का हिस्सा बन गया है, तो ये भी आइन के ख़िलाफ़ तसव्वुर किया जाएगा। इस पे आपको याद होगा कि बड़ी ले दे हुई थी जब ये बन रहा था। फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, दीगर मातहत अदालतों में भी गया, और फिर इस पे लास्ट अब जो इसका मामला था वो शरीयत कोर्ट में गया और शरीयत कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है। इसमें पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब ने अहम रोल अदा किया है। फिर सेनेट में जमात इस्लामी के सेनेटर साहब ने इस पे बहुत, सेनेटर मुश्ताक साहब ने, जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं सेनेटर मुश्ताक साहब, उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया है। और फिर इस पे तंजीम इस्लामी बाकायदा और जमीयत उलमा इस्लाम, ये दोनों बाकायदा इसमें कोर्ट में मुद्दई बन कर के गए हैं। फिर उसके अलावा शऊर मीडिया नेटवर्क के शोएब मदनी साहब ने इस पे अहम रोल अदा किया है। इसके अलावा जो दीगर हज़रात ने भी इस पे किरदार अदा किया है वो भी दाद के मुस्तहिक करार दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी बहस है। ये चुनिंदा जो इसके चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने ज़ाहिर की हैं। आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेहमान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।